dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book, and here is the cover page of our book. Awareness and Wellness Part C by Magic Mind, a book of Galaxy Publications. तो सबसे पहला जो टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है माई सेल्फ. माई सेल्फ मतलब मेरे बारे में, मेरा परिचय भी आप कह सकते हैं. माई नेम इज. सबका कोई ना कोई नाम होता है. आपका भी नाम होगा. आपकी क्लास में जितने क्लासमेट्स हैं आपके सबके अलग अलग नाम हैं. जैसे मेरा नाम पायल है. माई नेम इज, मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगी. माई नेम इज पायल. आप यहाँ पर क्या करेंगे? अपना नाम लिखेंगे. माई बर्थडे इज ऑन. मेरा बर्थडे होता है. कब होता है? You have to write your birthday date here. मेरा बर्थडे 10th Feb को होता है, तो मैं लिखूंगी My birthday is on 10th Feb. Color of my hairs are. मेरे बालों का कलर ब्राउन है या ब्लैक है? आपका बालों का कलर अगर ब्राउन है, आप ब्राउन पर टिक करेंगे. ब्लैक है तो ब्लैक पर. मेरे हेयर्स का कलर ब्लैक है तो मैं ब्लैक पर टिक करूंगी. कलर्स ऑफ माई आईज आर. मेरी आंखों का रंग ब्राउन है या ब्लैक है? आपको अपनी आईज का कलर बताना है. ब्राउन है या ब्लैक? मेरी आईज का कलर ब्लैक है तो मैं ब्लैक लिखूंगी. आई लिव विद. मैं रहता हूं पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या दोनों के साथ. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे. अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं आप इस सर्कल में टिक करेंगे. अगर आप दोनों के साथ रहते हैं तो आप इस सर्कल पर टिक करेंगे. आगे बढ़ते हैं. आई लव टू. मुझे पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ. किससे? ड्राइंग करना मुझे अच्छा लगता है, वॉक करना, स्कूल जाना या योगा करना. इनमें से जो सी भी एक्टिविटीज आपको सबसे अच्छी लगती हैं आप उन पर टिक करेंगे. अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे वॉक पर जाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे योगा करना अच्छा लगता है. जब मैं छोटी थी मुझे स्कूल जाना भी बहुत अच्छा लगता था. The next topic which we are going to learn, that is my family. मेरा परिवार. A family that includes grandparents, parents, uncle, aunts and children is called a joint family. वो परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, अंकल आंट मतलब चाचा चाची या ताऊ जी ताई जी और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली. क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली में ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर होते हैं, फादर मदर, अंकल आंट, कजन. कजन कौन होता है? अंकल और आंट के बच्चे. और सिस्टर, ब्रदर. अगर आप बॉय हैं तो आपकी सिस्टर होगी, अदरवाइज ब्रदर भी होंगे. तो ये क्या है? ये पिक्चर है एक फैमिली ट्री की. किसकी पिक्चर है ये? फैमिली ट्री की. जॉइंट फैमिली के बाद अब हम पढ़ेंगे स्मॉल फैमिली के बारे में. अ फैमिली दैट इंक्लूड्स मदर, फादर एंड वन और टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. वो परिवार जिसमें माता पिता और उनके एक या दो बच्चे रहते हैं उसे हम कहते हैं स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली में माता पिता और उनके एक या दो बच्चे होते हैं. इज योर फैमिली स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली? आपको बताना है कि आपकी फैमिली स्मॉल फैमिली है या जॉइंट फैमिली है. मुझसे पूछा जाए मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो मैंने जॉइंट फैमिली पर टिक किया. अगर आपकी फैमिली सिंगल है, स्मॉल फैमिली है तो आप स्मॉल पर टिक करेंगे. जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली पर टिक करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोर अबाउट माय फैमिली. मेरे परिवार के बारे में चलिए और बताती हूँ आपको. पेस्ट द फोटो. माय फादर्स नेम. यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम लिखना है और उनकी फोटो पेस्ट करनी है. माय मदर्स नेम. यहाँ पर आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है और मम्मी की फोटो पेस्ट करनी है. आगे बढ़ते हैं. माय ब्रदर्स नेम इज. यहाँ पर आप अपने भाई की फोटो पेस्ट करेंगे और उनका नाम लिखेंगे. माय सिस्टर्स नेम इज. मेरी बहन का नाम. आपको यहाँ पर अपनी सिस्टर का नाम लिखना है and you have to paste your sister's photograph in the given space. Now we will read about our family values. अब हम अपनी family values के बारे में पढ़ेंगे. There are some rules of the family that we should follow.
हर फैमिली का कोई ना कोई रूल्स होते हैं हर परिवार में। कुछ फैमिलीज में ये रूल होता है कि सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। कुछ फैमिलीज में ये रूल होता है कि कोई भी लेट नाइट घर नहीं आएगा। तो जिस फैमिली के जो भी रूल्स है हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। रिस्पेक्ट एल्डर्स, अपने परिवार में अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शेयर थिंग्स, हमें फैमिली में एक दूसरे से चीजें भी शेयर करनी चाहिए। क्लीन टुगेदर, घर के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें एक साथ करनी चाहिए। ईट टुगेदर, एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। बी ऑनेस्ट, हमेशा सच बोलिए। कोई भी बात है, अगर आपकी कोई गलती है तो भी आप हमेशा अपनी फैमिली से सच बोलिए। I love to do, make a smiley face for the thing you do with your family। अब देखिए कुछ चीजों की पिक्चर बनी हुई है, आपको उनके आगे स्माइली फेस बनाना है जो काम आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं। डॉग को वॉक पर ले जाना, आप अपनी फैमिली के साथ स्टेयर्स पर जंप करते हैं, नहीं करते ना, तो आप यहाँ पर स्माइली फेस बनाएंगे। अपने एल्डर्स की मदद करते हैं, एक साथ रीडिंग करते हैं, एक साथ खेलते हैं। इनमें से जो भी वर्क आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं उनके आगे आपको स्माइली फेस बनाना है। माय बेस्टीज, टिक व्हाट यू एंजॉय डूइंग विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए बहुत सारी चीजों की पिक्चर बनी हुई है, आपको किस पर टिक करना है? जो चीजें करते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप उसी करने में एंजॉय करते हैं। खेलते हैं, सब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, सबको खेलना पसंद है। क्रिकेट खेलना किस किस को पसंद है? अपने फ्रेंड्स के साथ, मोस्टली सभी बॉयज को अच्छा लगता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लीनिंग भी करते हैं, पौधों में पानी देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो जो एक्टिविटीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं और वे करने में आप इंजॉय करते हैं, उनके आगे आप टिक लगाएंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज माय हाउस। माय हाउस, मेरा घर। These are some rooms in my house। सबके घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, हर एक रूम में हम डिफरेंट वर्क करते हैं। किचन में मम्मा खाना बनाती हैं, बेडरूम में हम रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं, डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो चलिए अब कुछ रूम्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लिविंग रूम, लिविंग रूम, वी सिट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम में हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। जब कोई गेस्ट आता है हम उसे वेलकम करते हैं डाइनिंग रूम में। नेक्स्ट है किचन, वी कुक फूड इन द किचन। किचन में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है बाथरूम, वी वॉश क्लॉथ्स एंड बाथ इन द बाथरूम। हम बाथरूम में कपड़े धोते हैं और नहाते हैं। नेक्स्ट है बेडरूम, वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। बेडरूम में हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं। So these are the different rooms of house. Now a true champion, कैसे बनेंगे आप ट्रू चैंपियन? कुछ एक्सरसाइज करके। What we do in each room, choose the best answer। अब देखिए डिफरेंट रूम्स की पिक्चर है और उनके सामने लिखा हुआ है क्या? कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको उस सेंटेंस पर टिक करना है जो काम हम उस रूम में करते हैं। सबसे पहला है लिविंग रूम। लिविंग रूम में प्ले एंड गो टू स्लीप या फिर सिट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो लिविंग रूम में हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। नेक्स्ट है किचन। किचन में क्या करते हैं? कुक फूड, ब्रश आवर टीथ। तो सही आंसर है कुक फूड। नेक्स्ट है बाथरूम, प्लांट फ्लावर्स, टेक अ शावर और बाथ। हम बाथरूम में पौधे लगाते हैं या फिर हम नहाते हैं। तो सही आंसर है टेक अ शावर और बाथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कीप आवर बॉडी क्लीन। हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। क्यों? इफ वी कीप आवर बॉडी क्लीन देन वी फील फ्रेश एंड वी बिकम हेल्दी। अगर हम अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे तो हम फ्रेश फील करेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। We should keep our body part clean। हमें अपने बॉडी के सभी पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए by doing the following regularly। कुछ कामों को रोज करके। कौन कौन से वो काम है?
टेक अ बाथ डेली, रोज नहाना चाहिए। ऑयल योर हेयर, अपने बालों में ऑयल मतलब तेल लगाना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करिए। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और सोने से पहले अच्छे से ब्रश करिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, और टॉयलेट यूज करने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। कट योर नेल्स, और हमें वीक में थ्राइस, कम से कम हफ्ते में 3 बार अपने नेल्स को कट करना चाहिए। नाउ वंस अगेन टाइम फॉर ट्रूथ चैंपियन। मैच द करेक्ट बॉडी पार्ट विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब कुछ बॉडी पार्ट्स है और उनके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको बॉडी पार्ट्स को सही ऑब्जेक्ट से मैच करना है। सबसे पहले है हैंड्स। हैंड्स को हम मैच करेंगे सोप से, क्योंकि हम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और टॉयलेट यूज करने के बाद अपने हाथों को सोप से धोते हैं। टीथ को हम मैच करेंगे टूथब्रश और टूथपेस्ट से। उसके बाद है थंब नहीं है, हमें मैच करना है नेल को मैच करेंगे नेल कटर से, और नहाते समय हमें यूज करते हैं नहाने के बाद टॉवल। Now the next topic is my body parts. So we are having different body parts. Each and every body part play an important role. हर एक बॉडी पार्ट एक important role play करता है। Eyes देखने में मदद करती हैं, कानों से हम सुनते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, अपने हैंड से हम चीजों को पिक करते हैं, होल्ड करते हैं, राइट मतलब चीजों को लिखते भी हैं। नाउ हेलो फ्रेंड्स, डू यू रिमेम्बर आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स? क्या आपको अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स याद हैं? ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो चलिए कुछ बॉडी पार्ट्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले है हेयर कहते हैं बालों को। देन नोज, नाक को नोज कहते हैं। हेड, ये क्या है हमारा हेड। लिप, दीज आर लिप कहते हैं होठों को। आई कहते हैं आंख को। ईयर, कान। टीथ, दांत। फुट, पैर को कहते हैं। टंग, जीभ को कहते हैं। हैंड, हाथ। टो, पैर की जो उंगलियां होती हैं उन्हें टो कहते हैं। लेग कहते हैं टांगों को। So these are the different body parts. Now we will study about 5 senses. अब हम 5 senses के बारे में पढ़ेंगे। Some body parts help us to see and know the world around us. कुछ body part हमें अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उन्हें देखने में मदद करते हैं और उनको समझने में। I can see with my eyes. Eyes से हम देखते हैं। I can hear with my ears. मैं अपने कानों से सुनता हूँ या सुनती हूँ। I can smell with my nose. मैं अपनी नोज से स्मेल करता हूँ। I can touch with my hands. मैं अपने हैंड से टच करता हूँ। और जो हमारी पूरी बॉडी है वो किससे कवर है? स्किन से कवर है। I can taste with my tongue. मैं अपनी टंग से टेस्ट करता हूँ। किसी भी चीज का स्वाद लेना है कि वो चीज स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है, बिटर है, किससे पता चलता है? हमें हमारे टंग से पता चलता है। सो आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग, दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स। नाउ वंस अगेन टाइम फॉर ट्रूथ चैंपियन। राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन ईच सर्कल। अब आपको हर एक सर्कल में सही बॉडी पार्ट का नाम लिखना है। The dash help us to hear. क्या सुनने में हमारी मदद करते हैं? Ear. The dash help us to smell. Smell करने में कौन मदद करता है? Nose. The dash help us to see. देखने में कौन मदद करता है? हमारी eyes. The dash help us to feel. Feel करने में कौन मदद करता है? Skin. S-K-I-N. Skin. Rest of the part you complete by yourself. Now the next topic is eat healthy. अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, if we want to become a healthy person, we have to eat healthy food. हमें healthy food खाना चाहिए। Healthy food खाने से क्या होगा? हम healthy बनेंगे। We become strong and we become healthy. We should eat and drink the following to stay healthy. अब नीचे कुछ चीजें हैं,
हमें इन्हें खाना और पीना चाहिए। किस लिए? हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। सबसे पहले है फूड। हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट। जो खाना हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब चीजें होनी चाहिए। एग, हमें एग्स खाने चाहिए। दाल एंड चपाती, हमें दाल और चपाती भी खानी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। हमें राइस भी खाने चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर आप बॉइल्ड राइस खाएं। मिल्क, सैलेड, जूस, हमें डेली 2 ग्लासेस मिल्क पीने चाहिए। मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे टीथ और बोन्स को मजबूत बनाता है। हमें अपने लंच में सैलेड जरूर खाना चाहिए और हमें जूस भी, फ्रेश जूस पीना चाहिए। टेट्रा पैक का हमें जूस नहीं पीना चाहिए, ये अच्छा अगर आप फ्रेश जूस ले। So these are the healthy food. Now once again time for true champion. Tick right the food that are healthy. Cross the food that are not healthy. अब कुछ फूड की पिक्चर बनी हुई है। जो हेल्दी फूड है उस पर आप टिक करेंगे, जो अनहेल्दी फूड है उसे आप क्रॉस करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है फूड, एक बैलेंस मील है, ये हेल्दी है। एग्स हेल्दी फूड है। बर्गर हेल्दी फूड नहीं है, वो जंक फूड है, मैं इसे क्रॉस करूंगी। उसके बाद है फ्रूट, हेल्दी फूड है। उसके बाद है क्या है? रोल है, ये अनहेल्दी है, क्रॉस करेंगे। राइस हेल्दी फूड है, तो देखिए राइस हेल्दी फूड है, एग्स भी हेल्दी फूड है, फ्रूट्स भी हेल्दी फूड है। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर हेल्पर्स। बहुत से ऐसे काम है जो हम खुद नहीं कर सकते, उन्हें करने के लिए हमें किसी दूसरे पर्सन की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो वो पर्सन जो हमारी कामों को करने में मदद करते हैं वो कहलाते हैं आवर हेल्पर्स। रीड द राइम्स अबाउट हेल्पर्स बिलो एंड लर्न हाउ दे हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए नीचे हेल्पर्स पर एक बहुत अच्छी राइम है, उन्हें पढ़ते हैं और देखते हैं वो डेली लाइफ में हमारी कैसे मदद करते हैं। तो वो क्या कह रही है? डॉक्टर डॉक्टर व्हाट डू यू डू? आई हेल्प यू व्हेन यू आर सिक विद अ कोल्ड और फ्लू। डॉक्टर कह रहा है मैं आपकी मदद करता हूँ, आपकी देखभाल करता हूँ जब आप बीमार होते हैं, आपको कोल्ड होता है या फिर आपको फ्लू होता है। पोस्टमैन पोस्टमैन व्हाट डू यू डू? आई डिलीवर लेटर्स टू यू। पोस्टमैन क्या करता है? हमारे लेटर्स डिलीवर करता है। ऑफिसर ऑफिसर व्हाट डू यू डू? आई हेल्प यू स्टे सेफ इन ऑल दैट यू डू। पुलिस ऑफिसर क्या करता है? हमें सेफ रखता है, हमारी मदद करता है, हमें सुरक्षित रखता है जब हमें उनकी आवश्यकता होती है। टीचर टीचर व्हाट डू यू डू? आई टीच रीडिंग एंड राइटिंग टू। टीचर क्या करती है? हमें रीडिंग और राइटिंग सिखाती है। बार्बर बार्बर व्हाट डू यू डू? आई कट योर हेयर इन द सैलून। बार्बर क्या करता है? हमारे हेयर्स को कट करता है। मोर हेल्पर्स, चलिए कुछ और हेल्पर्स के बारे में पढ़ते हैं। आई एम अ आर्मी मैन, ये कौन है? आर्मी मैन है। आई डिफेंडिंग द कंट्री, मैं देश की सुरक्षा करता हूँ। आई एम अ प्लम्बर, आई फिक्स टैप्स, ये प्लम्बर है और ये टैप फिक्स करते हैं। आई एम अ ड्राइवर, आई ड्राइव यू टू स्कूल, ये ड्राइवर है, ये आपको स्कूल तक ड्रॉप करते हैं। आई एम अ पायलट, आई फ्लाई एरोप्लेन, जो एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। आई एम अ मैसन, आई बिल्ड योर हाउस, मैं मैसन, मैं मिस्त्री हूँ, आपका घर बनाता हूँ। आई एम अ फार्मर, आई ग्रो क्रॉप्स, मैं किसान हूँ और मैं अनाज उगाता हूँ। अ ट्रू चैंपियन, चलिए फिर टाइम है कुछ एक्सरसाइजेस करने का। हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई डिलीवर लेटर्स टू यू, आई वर्क इन पोस्ट ऑफिस, मैं आपके लेटर डिलीवर्स करता हूँ और मैं पोस्ट ऑफिस में वर्क करता हूँ। मैं कौन हूँ? आई एम अ पोस्टमैन, मैं एक डाकिया हूँ। नंबर 2, आई वर्क विद चिल्ड्रन,
I help kids with their ABC. I work in school. मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं छोटे बच्चों को ABCD भी पढ़ाती हूँ. मैं कौन हूँ? I am a teacher. I use a stethoscope. I wear a white coat. I make you feel better. मैं व्हाइट कोट पहनता हूँ या पहनती हूँ. मेरे गले में क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है और मैं आपकी देखभाल करती हूँ, आपको बेटर फील कराती हूँ. कौन हूँ मैं? I am a doctor. Number 4, you have to do by yourself. Now the next topic is transport. अगला टॉपिक क्या है? Transport. What is transport? Transport क्या है? If we want to go one place to another place, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट व्हीकल्स का यूज करते हैं. अगर पास में जाना है आप पैदल जाते हैं, थोड़ी सी दूर पे जाना है आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का यूज करते हैं. If you want to go to other state or other country, you go by train or you go by air transport. मतलब आप एरोप्लेन से जाते हैं जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं. There are 3 different types of transport. 3 अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो लैंड पर चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट पानी पर चलते हैं और एयर ट्रांसपोर्ट आसमान में. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट भी है इसमें, एयर ट्रांसपोर्ट भी है और वाटर ट्रांसपोर्ट भी है. सबसे पहले है कार. कार 4 व्हीलर है और ये लैंड ट्रांसपोर्ट है. बस भी लैंड ट्रांसपोर्ट है. ट्रेन ट्रैक्स पर चलती है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है. हेलीकॉप्टर क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट. उसके बाद है बोट किस पर सेल करती है? वाटर पर, तो बोट है वाटर ट्रांसपोर्ट. उसके बाद है ट्रक भी लैंड ट्रांसपोर्ट है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माय स्कूल. तो चलिए अब अपने स्कूल के बारे में पढ़ते हैं. वी सी डिफरेंट प्लेसेस इन द स्कूल. स्कूल में भी डिफरेंट प्लेसेस होती हैं. आपके स्कूल में भी बहुत सारी अलग अलग जगह होंगी. प्लेग्राउंड, कैंटीन, प्रिंसिपल ऑफिस, फी काउंटर, क्लासरूम, गार्डन, बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस होती हैं स्कूल में. सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफिस, हेड ऑफ द स्कूल. कौन है? प्रिंसिपल ऑफिस सब स्कूल में होता है. लाइब्रेरी होती है जहां पर हम बुक्स को रीड करते हैं. उसके बाद है प्लेग्राउंड जहां हम रिसेस में और अपने गेम्स पीरियड में जाते हैं. टॉयलेट, हर स्कूल में टॉयलेट्स होते हैं. क्लासरूम वो जगह है जहां पर हम बैठकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं. स्कूल्स में बहुत सारी अलग अलग क्लासरूम्स होती हैं. Now time for a true champion. Your teacher will read out the following questions. Listen and answer them. अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. आपके टीचर इन क्वेश्चंस को बोलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है और उसके आंसर लिखने हैं. पहला क्वेश्चन है, How many chairs are there in your class? आपकी क्लास में कितनी चेयर्स हैं? आपकी टीचर एक क्वेश्चन बोलेगी, आपको नंबर ऑफ चेयर्स लिखनी है. Count the numbers of chart in your class. आपकी क्लास में जितने चार्ट्स लगे हुए हैं उनको काउंट करिए, उनके नंबर लिखिए. How many boys are there in your class? How many girls are there in your class? आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं. How many students are there in your class? आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. So these questions your teacher will read and you have to listen them carefully and you have to write their answers also. My teacher's name is, और अब आपको यहाँ क्या करना है? अपनी टीचर का नाम लिखना है. Now the next topic is keeping fit. अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है. तो हम अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? We should keep our body fit and healthy. Follow these steps regularly. कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिन्हें हमें डेली फॉलो करने चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखें. सबसे पहले है प्लेइंग, खेलना बहुत जरूरी है. स्विमिंग, स्किपिंग रोप, स्विमिंग करना, स्किपिंग रोप मतलब रस्सी कूदना. रनिंग, डांसिंग, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिन्हें करने से हमारी बॉडी फिट रहती है और हम हेल्दी रहते हैं. अ ट्रू चैंपियन. चलिए फिर से टाइम है कुछ एक्सरसाइज करने का. टिक राइट विच कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी.
अब डिफरेंट एक्टिविटीज की पिक्चर बनी हुई है, आपको उन एक्टिविटीज पर टिक करना है जो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखती है। सबसे पहले है स्टडी करना, फिर है पेंटिंग, प्लेइंग, डूइंग वर्क ऑन लैपटॉप, स्किपिंग रोप, फ्रेंड्स के साथ खेलना, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग। तो देखिए बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज है, इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें फिट रखती है? देखिए खेलना, स्किपिंग रोप, रनिंग, स्विमिंग, इसके अलावा और जो जो एक्टिविटीज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है आप उन पर टिक करेंगे। कुछ मैंने करी, कुछ आप करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स बहुत जरूरी है, सब बच्चों को टेबल मैनर्स आनी चाहिए। रीड द फॉलोइंग टेबल मैनर्स। आप कुछ टेबल मैनर्स लिखे हुए हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं और आप अच्छे से इन्हें सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे। सबसे पहले है एल्बो ऑफ द टेबल एंड सिट अप टॉल। अपनी एल्बो को टेबल पर रखिए और बिल्कुल सीधे बैठिए। नैपकिन इन योर लैप, अपनी लैप पर नैपकिन रखिए। फूड टू माउथ नॉट माउथ टू फूड, अपने फूड को माउथ तक लेके जाइए, माउथ को फूड पर नहीं। च्यू विद योर माउथ क्लोज, खाना मुंह बंद करके धीरे धीरे चबा कर खाइए। टेक अप योर डिशेस व्हेन फिनिश्ड ईटिंग, जब खाना खा ले तो अपने बर्तन उठाइए और उसे सिंक में रखिए। डोंट कंप्लेन अबाउट द फूड, खाना खाने के बाद फूड के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मम्मी कैसा खाना बनाया था, आज तो टेस्ट नहीं आया, आज नमक नहीं था, तो ऐसा नहीं करना, हमें फूड का कोई भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द बेसिक टेबल मैनर्स, आप सब इस टेबल मैनर्स को फॉलो करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रिंग योगा। क्या है टॉपिक का नाम? स्प्रिंग योगा। प्रिटेंड टू बी अ ट्री। देखिए ये भी एक योगा का करने का तरीका है कि अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करिए ट्री की तरह। से हेलो टू द सन, से हेलो टू सन। प्रिटेंड टू बी अ फ्लाइंग बर्ड, इस तरह से आप बैठकर अपनी नीज को हिलाएंगे, मतलब ऐसा फील करिए कि आपके यहाँ एक फ्लाइंग बर्ड है। प्रिटेंड टू बी अ यूनिकॉर्न, प्रिटेंड टू बी अ फ्लावर, प्रिटेंड टू बी अ फ्लावर मतलब एक फूल की तरह अपने आप को प्रिटेंड करिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या टॉपिक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स तो सबके पास होती है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो सबके पास नहीं होता। तो किसी भी प्रॉब्लम से घबराने से पहले है कि हम सोचे कि हम उसे कैसे सॉल्व करें। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है पहले उसे समझिए कि क्या प्रॉब्लम है। नंबर 2, थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट, फिर अलग अलग तरीका सोचिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3, चूज द बेस्ट वे, आपने बहुत सारे तरीके सोचे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और सबसे बढ़िया जो तरीका है उसको आप चूज करिए। नंबर 4, टेक हेल्प एंड सॉल्व इट, फिर किसी की मदद लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। नाउ टाइम फॉर अ ट्रू चैंपियन, राइट द नंबर ऑफ पजल पीसेस टू सी द पिक्चर। अब आपको क्या करना है, पजल्स के कुछ पीसेस है, इनको सही नंबर में लिखना है। ऊपर पूरी पिक्चर बनी हुई है, पूरी पिक्चर को देखना है तो आपको पजल को नंबरिंग देनी है पिक्चर को देख के। नंबर 1, उसके बाद टाइगर का फेस है, नंबर 2, उसके बाद टेल है, नंबर 3, और उसके बाद फिर से एक प्लांट है, नंबर 4। जब हम इन पजल्स को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज गुड हैबिट, मतलब अच्छी आदतें। गुड हैबिट्स सभी बच्चों में होनी चाहिए। इफ यू आर हैविंग गुड हैबिट्स, अगर आप में गुड हैबिट्स हैं तो सभी आपको पसंद करेंगे। सो डू दीज एक्टिविटीज, अब कुछ एक्टिविटीज है वो आपको करनी चाहिए जिससे आप क्या बनेंगे, गुड बॉय या गुड गर्ल बनेंगे। डू योर कंप्यूटर वर्क, ओबे टू योर टीचर, डू योर होमवर्क, अपना कंप्यूटर वर्क करिए, अपने टीचर्स की बात मानिए, उनका आदर करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए।
डू योर होमवर्क, और जो आपको स्कूल से वर्क मिला है एज अ होमवर्क, उसे भी आप टाइम से कंप्लीट करिए। डोंट डू दीज एक्टिविटीज। अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। डोंट जंप ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर जंप नहीं करना चाहिए। डोंट मॉक एट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डोंट क्राई टू अदर, तो और आपको क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए और दूसरों के सामने रोना भी नहीं चाहिए। नाउ टाइम फॉर अ ट्रू चैंपियन। टिक राइट द गुड हैबिट्स एंड क्रॉस द बैड हैबिट्स। अब देखिए, आपको गुड हैबिट्स पर टिक करना है और बैड हैबिट्स को क्रॉस करना है। सबसे पहले एक बॉय है, उसके हाथ में बहुत सारा प्लास्टिक है और वो उसे एक बिन में थ्रो कर रहा है, तो ये गुड हैबिट है। अपना वर्क टाइम पे करिए, ये भी गुड हैबिट है। अपने टीचर्स जब आपको पढ़ाएं तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये भी गुड हैबिट है। दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों को मॉक करना, ये बैड हैबिट्स है। और देखिए क्या किया, जानकर उसने गंदगी में अपना पैर डाला, ये भी बैड हैबिट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप मतलब बढ़ना। जब आप पैदा हुए थे तो आप बहुत छोटे से थे और धीरे धीरे आप बढ़े, तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े, फिर और बड़े, और धीरे धीरे हम बूढ़े हो जाते हैं। वी ऑल ग्रो एज लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स है सब ग्रो करती हैं। आप एक छोटा नन्हा सा बीज बोइए तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। वी चेंज एज वी ग्रो। हम में चेंजेस आते हैं जैसे ही हम बढ़ते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम अलग दिखते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अलग दिखने लगते हैं। आवर बॉडी चेंजेस, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक चेंज, हमारी पसंद और नापसंद भी बदल जाती है। जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल जब हम बोल नहीं पाते, मम्मा जो देती थी हम खा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी पसंद और नापसंद भी चेंज हो जाती है। नाउ यू हैव टू डू वन एक्टिविटी, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ एज अ बेबी। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, एक आपको तब की फोटो लगानी है और दूसरी तरफ आपको आपकी प्रेजेंट डे की कि अभी आप कैसे लगते हैं उसकी फोटोग्राफ लगानी है। सो दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज होली प्लेसेस। होली प्लेसेस वो जगह है जहां पर हम भगवान की पूजा करने जाते हैं, जिसे हम धार्मिक स्थल भी बोलते हैं। सो हियर आर द पिक्चर ऑफ डिफरेंट होली प्लेसेस। नंबर 1 टेम्पल मतलब मंदिर, मॉस्क्यू मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। अब टेम्पल में कौन जाता है प्रे करने? हिंदूज गो टू टेम्पल, हिंदू टेम्पल में जाते हैं पूजा करने। मुस्लिम्स मॉस्क्यू में जाते हैं नमाज पढ़ने। सिख्स गो टू गुरुद्वारा, सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। और क्रिश्चियंस प्रे करने चर्च में जाते हैं। जगहें तो अलग अलग हैं, लेकिन गॉड एक ही होता है। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई जीसस कहता है, तो सब क्या है? भगवान का ही रूप है। नाउ टाइम फॉर अ ट्रू चैंपियन। टिक राइट दैट व्हिच इज योर वर्शिप प्लेस। अब देखिए, डिफरेंट वर्शिप प्लेस की पिक्चर बनी हुई है। आपको उन पिक्चर पर पेस्ट करना है जहां पर आप पूजा करने जाते हैं। इफ यू आर अ हिंदू यू विल टिक ऑन टेम्पल, इफ यू आर अ मुस्लिम देन यू विल टिक ऑन मॉस्क्यू, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च पर टिक करेंगे, आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारा पे टिक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फेस्टिवल। फेस्टिवल्स किसे कहते हैं? त्योहारों को कहते हैं। भारत को, इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। पूरे ईयर में, पूरे साल में हम डिफरेंट फेस्टिवल्स क्या करते हैं? मनाते हैं। सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस एंड सम आर नेशनल फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जो डिफरेंट रिलीजियंस के लोग मनाते हैं, और नेशनल फेस्टिवल्स सभी रिलीजियंस के लोग मनाते हैं, पूरा नेशन मनाता है उन्हें। तो देखिए डिफरेंट फेस्टिवल्स के नेम है दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, होली। फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा गया है किसे? दिवाली को। फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा गया है होली को। और हर साल 25 दिसंबर को हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? क्रिसमस का फेस्टिवल मनाते हैं।
Now we will read about some more festivals. कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं. पोंगल, बिहू, बैसाखी, ओणम. These are called harvest festival. इन्हें harvest festival कहा जाता है. ये पंजाब में, केरला में, तमिलनाडु में, असम में मनाए जाते हैं ये फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जब फसल पक जाती है तब मनाए जाते हैं. Now time for a truth champion. Tick write the pictures that reminds you of festivals. अब बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, लेकिन आपको उन्हीं पिक्चर्स पर टिक करना है जो आपको किसी फेस्टिवल की याद दिलाते हैं. तो सबसे पहले बहुत सारे क्रैकर्स हैं दिवाली पर, और देखिए क्या है, बहुत सुंदर एक कैंडल है, ये भी फेस्टिवल की याद दिलाती है. कलर्स होली की याद दिलाते हैं. छोटे छोटे क्या है, लैंप्स हैं, इन्हें देखकर कौन सी फेस्टिवल की याद आती है, दिवाली की. इसी तरह से बाकी का पार्ट आप खुद फिनिश करेंगे. Now the next topic is some machines. अब हम कुछ machines के बारे में पढ़ेंगे. Machines are man-made things. Machine man-made things हैं जिन्हें इंसान ने बनाया है. Machines make our work easy and save our time. हमारा वर्क इजी करती है, हमारे टाइम की बचत करती है मशीन्स. आजकल बहुत सारी डिफरेंट तरह की मशीन्स हैं जो घर में भी अवेलेबल होती हैं. देखिए सबसे पहले है लैपटॉप. आजकल सभी के घर में लैपटॉप होता है. आपके फादर, ब्रदर, सिस्टर या मदर अगर वर्किंग वुमेन है तो उनके पास लैपटॉप जरूर होगा. सेकंड है प्रिंटर. अगर हमने जो भी काम कंप्यूटर पे किया, अगर हमें उसको पेपर पर लाना है तो प्रिंटर हमारी हेल्प करेगा. नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन. बहुत सारे कपड़े गंदे होते हैं घर में, उन्हें कौन वॉश करता है, वॉशिंग मशीन. नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर क्या करता है, चीजों को ठंडा रखता है. कार भी एक मशीन है, ये 4 व्हीलर है और इसमें बैठकर हम कहीं भी घूमने चले जाते हैं. और कार किससे चलती है, पेट्रोल से, डीजल से या फिर सीएनजी से. Now some more machines. चलिए कुछ और मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं. क्लॉक, फैन, आयरन, कूलर, एलईडी, कंप्यूटर, मिक्सर, माइक्रोवेव, हीटर. These are also the name of some machines. ये भी कुछ machines हैं. Now time for a true champion. Tick write the objects that are machines. अब हमें उन ऑब्जेक्ट्स पर टिक करना है जो मशीन्स हैं. कॉफी मेकर ये भी एक मशीन है. सीपीयू भी मशीन है. केटल मशीन नहीं है. प्रिंटर मशीन है. बकेट मशीन नहीं है. कैमरा भी एक मशीन है. Now the next topic is weather. अब हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे. कभी कभी कैसा होता है कि मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी फॉगी वेदर होता है, कभी विंडी, कभी क्लाउडी. तो वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब देखिए डिफरेंट वेदर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे स्नो, कभी कभी बर्फ गिरती है. फॉगी, ठंड जब होती है तो चारों तरफ फॉगी फॉग हो जाता है, फॉग कहते हैं धुंध को. सनी, कभी बहुत गर्मी होती है. समर मतलब गर्मियों का मौसम. विंडी, जब बहुत तेज हवा चलती है. क्लाउडी, जब आसमान में बादल छाए रहते हैं. स्टॉर्मी, जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है और साथ में बारिश भी होती है. रेनी, जब बहुत ही अच्छा मौसम होता है. वो कौन सा मौसम है, जब बारिश होती है. Now time for a true champion. Color the picture of the weather you like. अब देखिए 3 पिक्चर्स बनी हुई है. एक रेनी की है, एक विंटर की है और एक किसकी है, समर की. आपको उस पिक्चर में क्लिक करना है जिस वेदर में आप बहुत एंजॉय करते हैं, या हम कह सकते हैं जो वेदर आपको बहुत अच्छा लगता है. Now the next topic is we communicate. We need to know about the happenings around us from time to time. For this we use different means of communication. हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी समय समय पर हमें होनी चाहिए. वो जानकारी हमें कैसे मिलती है, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मिलती है. तो अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ये डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है.
जैसे टेलीविजन पे न्यूज आती है, हमें आसपास की खबर मिलती है। लैपटॉप, मोबाइल फोन, रेडियो, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, these are the different means of communication। न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया की खबर होती है। आजकल तो न्यूज़पेपर में क्या, आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी सारी खबर होती है। Now time for a true champion। Match the picture to the correct box। अब आपको पिक्चर को मैच करना है करेक्ट बॉक्स से। बहुत सारी पिक्चर है, एक तरफ लिखा है ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक तरफ लिखा है न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले जमाने में अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, अब अलग है। तो देखिए, पहले लैपटॉप था, नहीं था, तो लैपटॉप न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले इंक से लेटर लिखते थे, ये ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कार न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मोबाइल है न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले टेलीफोन होते थे और अब उनकी जगह किसने ले ली, मोबाइल में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन क्लॉथ। सीजन क्लॉथ मतलब आप पूरे साल एक जैसे कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते ना। विंटर्स में हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं। इन समर वी लाइक टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ। हमें हल्के हल्के कॉटन के कपड़े पहनना अच्छे लगते हैं। इन रेन वी यूज रेन कोट, गम बूट और अम्ब्रेला। सो वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं हम। कोट, जैकेट, स्वेटर, मफलर, मिटन्स, सॉक्स, ये हम कब पहनते हैं, विंटर में। विंटर्स में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊन हमारी बॉडी को वार्म रखती है। अम्ब्रेला, रेन कोट, ग्लव, ये हम कब पहनते हैं, रेनी सीजन में। टी शर्ट, ट्राउजर, कैप, स्कर्ट, शॉर्ट, ड्रेस, these are the clothes of summer season। ये कपड़े हम कब पहनते हैं, समर सीजन में पहनते हैं। Now we will talk about some special cloth। पुलिसमैन की अलग ड्रेस होती है। आप स्कूल आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है। तो इनकी ड्रेस से हम पहचानते हैं कि ये किस प्रोफेशन में है। तो जो ये ड्रेसेस है, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेशल क्लॉथ्स कहते हैं। Now time for a true champion। Match the cloth with the correct seasons। अब देखिए, बीच में डिफरेंट सीजन्स की फोटो है और दोनों तरफ डिफरेंट क्लॉथ्स की है। आपको क्लॉथ्स को सही सीजन से मैच करना है कि कौन सा कपड़ा हम कौन से मौसम में पहनते हैं। तो सबसे पहले अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का यूज करते हैं हम रेनी सीजन में। स्कर्ट समर सीजन में पहनते हैं। शॉर्ट समर सीजन में। कोट विंटर सीजन में पहनते हैं। टी शर्ट समर सीजन में। शर्ट समर सीजन में। ट्राउजर समर सीजन में। ग्लव्स विंटर सीजन में और ड्रेस भी हम पहनते हैं समर सीजन में। Now the next topic is important places। अब हम कुछ important places के बारे में पढ़ेंगे। हमारे घर के आसपास बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Complete the names of the following places। अब आपको क्या करना है, फॉलोइंग जो प्लेसेस दे रखी हैं इनके नाम कंप्लीट करने हैं। पहली प्लेस है कौन सी, पुलिस स्टेशन, POLICE, पुलिस, STATION, पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट कौन सा जगह है, नेक्स्ट है फायर स्टेशन, STATION, फायर स्टेशन। नेक्स्ट प्लेस है जू, ZOO, जू। अगली पिक्चर कौन सी है, अगली है सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, HALL, हॉल। नेक्स्ट पिक्चर है पार्क, PARK, पार्क। अगली पिक्चर है रेस्टोरेंट, RANT। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्लेसेस के नाम हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए करते हैं। ये कौन सी जगह है जहां बच्चे ड्रेस पहन के जा रहे हैं, बैग लेकर जा रहे हैं, ये है SCHOOL, स्कूल। नेक्स्ट पिक्चर है पोस्ट ऑफिस की, POST, पोस्ट
POSSFICE पोस्ट ऑफिस। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर का साइन है। ये पिक्चर है हॉस्पिटल की, किसकी? हॉस्पिटल की। नेक्स्ट पिक्चर में बहुत सारी दुकानें हैं, ये पिक्चर है मार्केट की। नेक्स्ट पिक्चर तो सबको पता होगी, ये मशीन है जिसमें से मनी निकलते हैं, ये है ATM। Rest of the part you have to do by yourself. Now time for a true champion. Look at the different pictures and match the objects with where you would find them in the community. अब देखिए कुछ प्लेसेस के पिक्चर है और बीच में क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको ऑब्जेक्ट्स को सही प्लेस से मैच करना है। बच्चे हैं, ड्रेस पहने हुए हैं, ये कहाँ की पिक्चर है? ये है स्कूल की। मनी कहाँ डिपॉजिट होता है? बैंक में। बैंक की पिक्चर कहाँ है? BANK बैंक, ये रहा बैंक। गन कहाँ पर होती है? गन होती है कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में। नेक्स्ट है एम्बुलेंस कहाँ होती है? हॉस्पिटल में। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कवर बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिटिल सीड, छोटा बीज, या हम कह सकते हैं नन्हा बीज। रीड अलाउड, अब हमें पढ़ना है। I plant a little seed in the ground. मैंने नन्हे से बीज को बो दिया कहाँ पर? ग्राउंड में। Out comes the sun big and round. और थोड़े दिनों में वो बड़ा हो गया और बाहर निकलने लगा। Down come the raindrop soft and slow. और धीरे धीरे बारिश की बूंदें आई, वो सॉफ्ट हो गया। Up comes a flower grow. और फिर थोड़े ही दिनों में एक फ्लावर बन गया और वो बढ़ने लगा। नन्हे से बीज से स्प्राउट बना, स्प्राउट से छोटी छोटी लीव्स आई और उसके बाद वो एक बड़ा फ्लावर बन गया। Now time for a true champion. Number the picture in order in which the plant grow. अब आपको क्या करना है? 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन स्टेप्स को नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, जिसमें एक प्लांट पूरा तैयार हो जाता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम बीज बोते हैं, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पर छोटा सा उसमें से पौधा आता, फिर हम उसे वाटर देते हैं नंबर 3 पर, और लास्ट में वो क्या बन जाता है? एक फ्लावर का प्लांट बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंसेक्ट्स। अब हम सम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? छोटे एनिमल्स होते हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कीटाणु भी कहते हैं। तो चलिए अब डिफरेंट इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं विद पिक्चर, उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्कॉर्पियन, मॉथ, बिटल, फ्लाई, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बी, एंट, लेडी बग। तो देखिए ये क्या है? डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं। इन सब की 6 लेग्स होती है और मोस्टली जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका क्या होता है? पेयर ऑफ एंटीना भी होता है। नाउ टाइम फॉर अ ट्रू चैंपियन। अब ट्रू चैंपियन बनने का टाइम है। टेक रिया टू हर हाउस एंड हेल्प हर नेम द इंसेक्ट शी मीट्स ऑन द वे। अब रिया को अपने घर जाना है और रास्ते में उसको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिले हैं। आपको हेल्प करनी है इन इंसेक्ट्स के नेम भी बताने में। किसकी? रिया की। तो रिया यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेगी। सबसे पहले उसे लेडी बग मिली, फिर धीरे धीरे रिया चली, उसे ग्रास होपर मिला। ग्रास होपर के पास से निकली, उसे बी मिली, मधुमक्खी। वहां से रिया चली, उसको आंट मिली। आंट के बाद रिया अपने घर पहुंच गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल एनिमल्स। जो भी हम फूड खाते हैं वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है। एनिमल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत यूजफुल चीजें मिलती है। We get many useful things from animals. एनिमल से अभी मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती है। A cow gives us milk. मिल्क हमें किससे मिलता है? काउ से और बफेलो से। A hen gives us egg.
hen हमें क्या देती है? एग देती है। हनी बीज गिव्स अस हनी, मधुमक्खियां हमें शहद देती हैं। अ शिप गिव्स अस वूल, भेड़ हमें ऊन देती है। Now time for a truth champion. Can you match each animal with its product? अब एक तरफ एनिमल्स की पिक्चर है और दूसरी तरफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। आपको एनिमल्स को उसके सही प्रोडक्ट से मैच करना है कि ये एनिमल हमें कौन सा प्रोडक्ट देता है। काउ, काउ क्या देती है हमें? मिल्क। शीप वूल देती है। हेन क्या देती है? हेन हमें एग देती है और हनी भी हमें हनी देती है। Now the next topic is fruits. अब हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स किसे कहते हैं? फलों को कहते हैं। Fruits are called protective food also. फ्रूट्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा गया है क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होती हैं ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। So write the first letter of each fruit. अब बहुत सारे फ्रूट्स की पिक्चर बनी हुई है। आपको क्या करना है? हर फ्रूट का फर्स्ट लेटर लिखना है। तो पहली पिक्चर किसकी है? बनाना, केला। तो बनाना तो फर्स्ट लेटर है बी। नेक्स्ट पिक्चर है एप्पल, APPLE एप्पल। नेक्स्ट पिक्चर है मैंगो, तो फर्स्ट लेटर है M। अगली पिक्चर कौन सी है? अगली पिक्चर है ऑरेंज की, O। नेक्स्ट पिक्चर है ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। नेक्स्ट पिक्चर है गुआवा, तो फर्स्ट लेटर आएगा G। अगली पिक्चर बताइए कौन से फ्रूट की है? ये है स्ट्रॉबेरी, तो यहां पर आएगा S। ये क्या है? बाहर से हरा और अंदर से लाल, ये है वाटरमेलन। अगली पिक्चर है पाइनएप्पल की, PINEAPPLE पाइन एप्पल। Now the next topic is vegetable. अब हम सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। Write the first letter of each vegetable. अब हमें हर वेजिटेबल का फर्स्ट लेटर लिखना है। तो सबसे पहली वेजिटेबल है पोटैटो, तो यहाँ पर आएगा P। पोटैटो कहते हैं आलू को। नेक्स्ट है टमाटो, T। ये क्या है? हरे हरे दाने निकलते हैं इनमें से, ये है पीस जिसे हम मटर कहते हैं। नेक्स्ट है ओनियन, तो यहाँ आएगा O। ये है ब्रिंजल, B। टर्निप, फर्स्ट लेटर आएगा T। अगली पिक्चर कौन सी वेजिटेबल की है जिसे हम एज अ सैलेड के रूप में यूज करते हैं? ये है कुकुम्बर, तो फर्स्ट लेटर आएगा C। ये है कैरेट, इसका भी फर्स्ट लेटर C। और नेक्स्ट पिक्चर है लेडी फिंगर की, तो इसमें फर्स्ट लेटर आएगा L। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से जानवर होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स वो जानवर होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स आर हिडन इन अ जंगल, कंप्लीट देयर नेम। अब देखिए वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, तो इनके नाम में कुछ लेटर्स मिसिंग है। आपको क्या करना है? इनके नेम को कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला एनिमल है फॉक्स, FOX फॉक्स। नेक्स्ट एनिमल है डियर, DEER डियर। अगला जानवर कौन सा है जिसकी लंबी सी नेक होती है? जिराफ, GIRAFFE जिराफ। नेक्स्ट है टाइगर, TIGER टाइगर। नेक्स्ट है लायन, LION लायन। ये कौन सा एनिमल है? ज़ेब्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला एनिमल है स्नेक, SNAKE स्नेक। भालू जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बियर, BEAR बियर। और ये है एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फार्म एंड पेट एनिमल्स। अब हम फार्म और पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ दीज एनिमल्स। अब आपको क्या करना है? एनिमल्स की जो नेम है उनको सही से लिखना है। वर्ड्स क्या है? आगे पीछे दिए हुए हैं। सबसे पहला एनिमल है काउ, COW काउ। नेक्स्ट एनिमल है डॉग, DOG डॉग।
ये कौन सा एनिमल है? ये है डक, DUCK, डक। नेक्स्ट एनिमल है, इसे मिल्क बहुत पसंद है, म्याऊ म्याऊ करती है, ये है कैट, CAT, कैट। नेक्स्ट एनिमल है गोट, GOAT, गोट। और ये है hen, hen हमें क्या देती है? एग देती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ ट्री। ट्री कहते हैं पेड़ को। Kids, you see many kinds of plants around you. Some plants are big, these are called trees. हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज के, कुछ पौधे कैसे होते हैं? बेल के रूप में, क्लाइंबर जिसे कहते हैं। और जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। दिस इज अ ट्री। ये क्या है? ये ट्री की पिक्चर है। कलर दिस ट्री। नाउ यू हैव टू कलर दिस ट्री। अब हम कुछ डिफरेंट ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री एंड पीपल ट्री। These are the name of different trees. Now the next topic is leaves. Most plants have leaves. सभी पेड़ पौधों में पत्तियां होती है ना? कुछ प्लांट्स में स्मॉल लीव्स होती हैं, कुछ में बिग लीव्स होती हैं। Some plants have small leaves. अब सबसे पहले हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जो लीव्स है वो बहुत स्मॉल होती है। रोज, रोज की लीव बहुत स्मॉल होती है। पीपल, नीम, ये सब क्या है? स्मॉल लीव्स है। सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स, और कुछ प्लांट्स में बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, लाइक बनाना, लोटस, पपाया। इनकी जो लीव्स होती है वो साइज में बहुत बिग होती है। नाउ टाइम फॉर अ ट्रू चैंपियन। मैच द लीव्स टू देयर ट्री। अब आपको लीव्स को मैच करना है उनके ट्री से, तो चलिए करते हैं। सबसे पहली लीव कौन से ट्री की है? लोटस की। सबसे बड़ी लीव बनाना की, ये है पीपल, और ये है नीम की लीव। डियर किड्स, आई होप you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.